दोस्तों नमस्कार। आज निचले लेवल से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है और दोस्तों ये रिकवरी पॉसिबिलिटी है कल मार्केट ओपनिंग में एक्सटेंड होगी और प्रोबेबिलिटी है कि कल गैप अप हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स। पर कल गैप अप कितना टिकेगा, जैसे आज का गैप डाउन कितना टिका, उसी तरह से कल का गैप डाउन कितना टिकेगा, कल की एक्सपायरी किस तरह से काम के लिए हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, इसके बारे में चर्चा आज की इस वीडियो में करते हैं। सबसे आखिर में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि कल किस तरह से काम बन सकता है। पर जैसे थंबनेल में आप देख रहे हो, गैप अप के साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी है कॉल और पुट दोनों साइड में पैसा बनेगा और वो कैसा बनेगा इसके बारे में सबसे आखिर में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडेक्स के अंदर कुछ पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं। उन पैटर्न्स के साथ साथ टेक्निकल में ग्राफ हमें क्या बता रहा है और ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है, इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे आखिर में चर्चा करेंगे कॉल पुट दोनों साइड से कल एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से पैसा बन सकता है। तो सबसे पहले पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। आप अभी देख ही रहे होंगे निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी के अंदर हमें ये एक पैटर्न दिख रहा है। देखिए क्लियर पैटर्न है ये, और इस पैटर्न को एक्चुअली कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का ही एक टाइप है, इसके अंदर ये असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो लोज होते हैं वो हाई हाई होते जाते हैं, है ना, हायर लोज जिन्हें कहा जाता है। अब ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव ट्रायंगल है। इसका मतलब है इसका जो ब्रेकआउट है वो पॉजिटिव होता है, यहां से बाउंस बैक होता है। अब ये अगर लेवल, ये अगर ट्रेंड लाइन इस ये ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर भागेगा। मतलब एक बुलिश हम इंडिकेटर कंसीडर कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। पर अब कहां तक ऊपर, ध्यान दीजिए, यहां से अगर ये निकल जाता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला हर्डल इसे ये बनेगा इसके लिए 19,490। मैं फिर से कहूं, ऊपर में इसे पहले हर्डल को फेस करना पड़ेगा और वो होगा 19,490। अगर ये निकाल देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सीधे जो लेवल मिलेगी वो मिलेगी ये लेवल, और ये है 19,550। ये लेवल 19,550 का लेवल सीधे यहां तक का मिल सकता है, और इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगी ये, और ये है 19,600 का लेवल। तो मतलब 100 पॉइंट का ऊपर वाला रेंज इस तरह से कल निफ्टी में बन सकता है अगर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ पॉजिटिवली ब्रेक करता है। अब नीचे की तरफ निकलता है तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा ये लेवल, और ये है 19,370। 19,370 यहां से कंसिडर कर लीजिए कि एक 80 पॉइंट नीचे का लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा, और उसे भी तोड़ देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं इस लेवल के, और यह है 19,270। 100 पॉइंट का नीचे शार्प रैली बनेगा, इसे कंसिडर करके चलिए कल के लिए सिंपल सिंपल निफ्टी के अंदर। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर इसके विपरीत है। निफ्टी के अंदर जहां हम एक पॉजिटिव पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं कैंडलस्टिक के अंदर, यहां चार्ट पैटर्न निगेटिव है। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, और ये आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये डे का कैंडल है। डेली कैंडल के अंदर ये एक, इसके पहले भी मैं आपके सामने रख चुका हूं, ये है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी नीचे की तरफ हो चुका है। तो और ये नीचे ही है, अभी ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये नीचे ही है। और इसका हेड एंड शोल्डर का नॉर्मली जो लेंथ होता है नीचे की तरफ, जितना शोल्डर है ऊपर, आप कंसिडर कर लीजिए शोल्डर ऊपर कितना है, 44,200 से लेके 44,600 तक, 400 पॉइंट का। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे भी 44,000, अब हम कंसिडर कर लेते हैं इसका ये नेक लाइन है, और ये है 44,200। सो नीचे 600 पॉइंट, मतलब ये आ जाएगा 43,600 तक। देखिए ये लेवल इसके लिए अभी जिस लेवल पे है, देखिए यहां ऊपर के लिए ये कितना है, 600 पॉइंट, नीचे भी 600 पॉइंट, तो ये चला जाता है नियर अबाउट 600 पॉइंट, मतलब 43,400 तक ये लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन आज मैंने ड्रॉ की।
तो यहां तक नीचे आ सकता है। पर अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, कल के लिए, कल अगर गैप अप हो जाता है और ऊपर निकल जाता है और ये लेवल ब्रेक कर लेता है, ये लेवल है 44,200, अगर बैंक निफ्टी ये निकाल देता है तो फिर से नेक लाइन को ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है यहां तक का रैली मिल सकता है। और ये है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 44,800 तक का रैली कंसिडर कर लीजिए ऊपर की तरफ। 44,500 पहले दिखेगा और 44,800 उसके बाद में दिखेगा। तो इस तरह का रैली कल बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हो। पर अभी भी ये एक निगेटिव चार्ट पैटर्न के अंदर है, इसे अच्छे से ध्यान में रख के ही काम करे। सबसे आखिर में बताऊंगा किस तरह से कॉल पुट साइड में काम होगा कल के लिए। अब ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है, देखिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पे 19,500 के अंदर एक कॉल राइटिंग है और कॉल राइटर बैठे हुए हैं। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, 22 रुपए के प्रीमियम के ऊपर वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि कल ये ओपनिंग में ही ये प्रीमियम जो है डीके हो जाएगा। तो अभी निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर कुछ खास डेटा नहीं है ऑप्शन प्रीमियम का कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पुट साइड में भी 19,400 के अंदर, 19,400 के अंदर आप देख रहे हो उसी के ताकत का जो पुट राइटर का डेटा है वो, तो हम कंसिडर कर सकते हैं 19,400 नीचे, 19,500 ऊपर। 19,400 नीचे निकल जाता है तो पुट साइड में तगड़ा अनवाइंडिंग आएगा और मार्केट धड़ाम से बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और अगर निफ्टी निकल जाता है ऊपर 19,500 के, तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा और चला जाएगा ऊपर की तरफ। ये प्रोबेबिलिटी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा डेटा है। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां से हम कंसिडर कर सकते हैं 43,700 के कॉल से हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर राइटर जुड़े हैं, यहां कॉल राइटर है, यहां कॉल राइटर है, यहां, और खास बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है 44,000 के अंदर। अब ध्यान दीजिए, 44,000 सबसे बड़ा हर्डल बनेगा कल के लिए, जैसे आज बना, वहां तक जस्ट गया और फिर धड़ाम से नीचे आया। तो 44,000 कल के लिए भी एक हर्डल बनेगा। अगर डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये सारे के सारे लोग अपना पोजीशन स्वाहा कर देंगे और ऊपर की तरफ एक तगड़ा अप मूव मिलेगा टुवर्ड्स 44,200। 44,200 तो दिख ही सकता है, 44,050 या 44,070 को ऊपर क्रॉस कर देता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ आप देखते हो दोस्तों, तो देखिए यहां पे आप देख रहे हो 43,700 के अंदर अच्छा खासा पुट राइटर बैठा, मतलब 43,700 सपोर्ट का काम करेगा, 44,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। 43,700 को नीचे काटता है तो बहुत तगड़ा शार्प नीचे का रैली मिलेगा। 44,000 को ऊपर काटता है तो ऊपर का एक रैली तगड़ा वाला मिलेगा। और बाकी ये जो प्रीमियम है, यहाँ पे अच्छे खासे ये पुट राइटर तो बैठे हुए हैं 43,900, 800, 700, ये एक एक लेवल सपोर्ट का काम करता जाएगा। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिए और सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करे। मैं फिर से कहूं, अब मेरा प्रेडिक्शन मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है वो पहले आपको क्लियर कर देता हूं, कि मैं सोच रहा हूं कल होगा गैप अप। इनिशियल जो फर्स्ट हाफ है मार्केट का वो होगा बुलिश वालों के लिए और सेकंड हाफ बियरिश वालों के लिए। मैं अभी भी मार्केट के ऊपर बियरिश क्यों हूं दोस्तों? ऐसा नहीं कि मैं बियरिश हूं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं नहीं मुझे लग रहा है गिरना चाहिए या मैं पुट में बैठा हूं तो मार्केट गिरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए क्योंकि डेटा ठीक नहीं। ग्लोबल मार्केट तो वैसे ठीक है ही नहीं, हमारा भी डेटा ठीक नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन का डेटा ठीक नहीं है, बहुत सी चीजें दिक्कत वाली है। आरबीआई ने ऊपर से जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो भी जोड़ दिया है। तो सारी चीजें बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पर फिर भी मैंने आपसे कहा है, आने वाला फेस्टिव सीजन, आने वाली मार्केट की लिक्विडिटी और इन सारी चीजों को मार्केट ने ध्यान में लिया, अगर ये सारी चीजों को, बाकी जो निगेटिव में बोल रहा हूं इनको दरकिनार करके, तो प्रोबेबिलिटी और ऊपर का रैली मिलेगा। इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। पर कल के लिए मैं देख रहा हूं इनिशियल जो मार्केट का फर्स्ट हाफ है वो बुलिश और जो सेकंड हाफ पे वो बियरिश का हो सकता है। तो उस हिसाब से तैयारी करें और सेकंड हाफ में अगर आप बियरिश प्ले करते हो तो सेकंड हाफ में उतरिए, इनिशियली प्रीमियम को डीके करने दीजिए और जहां तक हो सके दोपहर 2 बजे के बाद में ट्रेडिंग करें अगर आप बियरिश हो। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये एनालिसिस, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको रिकमेंडेशंस देता हूं। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।